हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अज्जू ऑटो टेक्निकल में। मैं आपका दोस्त अज्जू भाई। तो फ्रेंड, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, हमारे पास आया हुआ है टाटा का न्यू गाड़ी पंच। इस गाड़ी में कस्टमर का कंप्लेन है कि दोस्तों ये देख रहे हैं हमारे एबीएस का जो लाइट जल रहा है, ये स्टार्ट होने के बाद भी कंटिन्यू जलते हुए रह जा रहा है, जो कि इसे जलना नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं, मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ दोस्तों। तो मैं गाड़ी एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ आप लोग को। ये देखिए, हमारा गाड़ी स्टार्ट हो गया है, फिर भी एबीएस का लाइट नहीं जा पा रहा है। जब हम लोगों ने गाड़ी में लैपटॉप लगाया, डायग्नोस्टिक किया, तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कौन सा फॉल्ट कोड आ रहा है। फॉल्ट कोड देखने के बाद हम आगे चेक करेंगे कि हमें क्या करना पड़ेगा। जब हम लोगों ने डायग्नोस्टिक किया तो आप देख सकते हैं हमारा ये कोड आ रहा है, ब्रेक स्विच का कोड आ रहा है। तो आप लोग इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा कि हमारा ब्रेक स्विच का कोड आ रहा है और हमारा एबीएस का लाइट जल रहा है। तो जो टाटा का जो गाड़ी है, फुल इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, तो इस गाड़ी में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का अलग से ऐप नहीं दिया हुआ फ्रेंड, हमें इलेक्ट्रॉनिक ई पास में ही दिया हुआ है। उस कंडीशन में अगर कभी भी एबीएस का लाइट जला तो हमें इस आधार पे हमें ब्रेक स्विच देखना पड़ेगा। ब्रेक का जो स्विच होता है, ब्रेक पैडल पे जो स्विच लगा होता है, उसे हमें चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसे हमें चेक करना पड़ेगा कि उसमें ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उस कंडीशन में आप सबको तो पता ही होगा कि ब्रेक स्विच हमारा किस तरह से काम करता है। जब हम ब्रेक पैडल दबाते हैं तब वो पीछे ब्रेक लाइट हमारा जलता है। उस कंडीशन में आप उस स्विच को बाहर निकालिए, ओपन कीजिए, उसके बाद उसे ऑन ऑफ करके बटन को पुश करने वाला जो होता है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये इस तरह का स्विच होता है, इसमें वायरिंग का कनेक्शन रहेगा फ्रेंड। वायरिंग का कनेक्शन लगा कर उसके बाद इस जो पुश करने वाला जो बटन है, आप इसे चाबी से इग्निशन ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद इस बटन को पुश कीजिएगा तो लाइट ऑफ होना चाहिए, और इसको छोड़ दीजिएगा तो पीछे लाइट जल जाना चाहिए। इस कंडीशन में अगर आप बाहर निकाल के पैडल से बाहर निकालिएगा तो अगर सही काम करेगा तो इसको पुश करने पर लाइट ऑफ हो जाना चाहिए, पीछे का ब्रेक लाइट, और इसे छोड़ देने पे वापस जल जाना चाहिए। अगर इस कंडीशन में अगर सही ये काम कर रहा है तो जैसे मैंने बताया वैसे करना चाहिए। अगर वो नहीं किया तो समझ जाइए ये आपका प्रॉब्लम है। तो फॉल्ट कोड हमें जिस तरह से हमारा ये लैपटॉप फॉल्ट कोड बताया है, उस कंडीशन में हमें ब्रेक स्विच देखना पड़ेगा। ब्रेक स्विच से प्रॉब्लम लग रहा है फ्रेंड। कभी कभी एबीएस जलने पे होता है कि हमारा चारों चक्का में एबीएस सेंसर होता है, आप सबको पता ही होता है। अगर वो सेंसर ख़राब हो या वायरिंग कट जाओ तो हमें वायरिंग शॉर्ट टू ग्राउंड या फिर वायरिंग ओपन सर्किट जैसे कुछ करके वायरिंग शॉर्ट सर्किट लिखता है, लेकिन ये ब्रेक स्विच का लिख रहा है, तो ब्रेक स्विच के कारण भी एबीएस का लाइट जल सकता है। तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसे के ऊपर दूसरा स्विच लगा के देखता हूँ कि हमारा फॉल्ट कोड हट रहा है, यहाँ पे चेक लैम्प हट रहा है या नहीं हट रहा है। सो तो हम लोगों ने इसे दूसरा स्विच ले आया है, अब इसे इंस्टॉल करते हैं गाड़ी में, फिर देखते हैं हमारा जो लाइट है वो लाइट ऑफ होता है या नहीं होता है। सो चलिए लगाते हैं दोस्तों इसे। तो मैंने इंस्टॉल कर दिया है, तो एक बार न्यू इंस्टॉल कर दिया। फिर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा नया लगाने के बाद हमारा सिस्टम यह इरेज कर दिए हैं लैपटॉप में भी। अभी हमारा कोई फॉल्ट कोड भी नहीं आ रहा है। एक बार रीड करो भाई, वापस रीड करो, देखो फॉल्ट कोड कुछ आ रहा है। देखिए हमारे को रीड करने के बाद भी कोई नहीं आ रहा है। उसके बाद चलिए एक बार गाड़ी स्टार्ट करके हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया आप लोगों को, देखिए हमारा सारा फॉल्ट कोड, सारा लाइट हट गया है। तो कभी भी एबीएस का लाइट आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक स्विच का, अगर आप ब्रेक स्विच के बारे में बता रहा है तो आप उसे ब्रेक स्विच चेंज करके देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।